बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चे। उसमें आपके पास जो पहला पार्ट है वो क्या है, 1/x। ठीक है बेटा, 1/x माइनस x²/2 होल रेस्ट पावर 12। अब बेटा इसमें मैंने आपको बताया है कि n की वैल्यू आपके पास क्या है, 12 है, विच इज इवन। ऐसे है ना बेटा। अब उसके बाद मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी बेटा। मैंने आपको ये बताया था और अगेन भी बताने लगा हूं बेटा, a+b होल स्क्वायर ले, पावर जितनी हो उससे क्या आती है टर्म्स, इसकी कितनी आएंगी। हाँ बच्चे, इसकी टर्म्स कितनी आएंगी, a+b होल स्क्वायर खोलो तो इसकी टर्म्स कितनी आएंगी। ये आएगी, देखें, एक आएगी, दूसरी ये आएगी और तीसरी ये आएगी। टर्म्स जिसको बोलते हैं इंडिविजुअली, जिसके साथ एडिशन का साइन। तो इसकी टोटल कितनी टर्म्स है, 3। पावर कितनी है, 2 है। अब पावर कितनी है बेटा, 12। तो टर्म्स कितनी आएंगी, 13। तो ये आपने एंड टोटल टर्म्स आपके पास 13 है। ऐसा है कि नहीं है बेटा। यस सर। अगर आपके पास टोटल टर्म्स 13 है, और दूसरी बात आप इस तरह से भी जज कर सकते हैं, पावर 12 है तो आप कॉम्बिनेशन किस तरह से लेते हैं, 12 जीरो से जाते हैं और फिर कहां तक जाते हैं, 12 तक जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है बेटा। फिर भी काउंट करें तो ये देखें 0 से 12 तक कितने नंबर बनेंगे, 13 बनेंगे ना। कंफ्यूजन आपको अगर वो बात ना याद है तो कॉम्बिनेशन से आप भी खोल के देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब एक अपने माइंड में डाल के देखें बेटा, 0 आएगी उसके बाद देखेंगे 12 1 आएगी, तो ये देखें 0 के बाद 1 2 3 अप टू आपने कहां तक जाना है, 12 तक जाना है। 0 से 12 तक कितने नंबर होते हैं, टोटल 13 होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं टोटल टर्म्स आपके पास 13। ठीक है बेटा। अब टोटल टर्म 13 है तो अब इवन हो तो उसकी मिडल टर्म का फार्मूला ये होता है, क्योंकि आपके पास मिडल टर्म एक ही आएगी, उसका फार्मूला ये होता है n+2 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो n की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 12 और +2 ओवर 2, तो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो यानी आपने क्या फाइंड करना है, t7 फाइंड करना है। ठीक है, टर्म आपने 7 फाइंड करनी है। ऐसे ही है ना बेटा, t7 फाइंड करनी है, लेकिन मिडल टर्म आपने यानी 7 फाइंड करनी है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मिडल टर्म 7 है, और मैं अगर बात कर रहा हूँ r की वैल्यू क्या होगी, आप देखें आपके पास ये फार्मूला होता है tr+, क्योंकि देखें जनरल टर्म से ही निकालेंगे ना, a⁻n-r। ठीक है बेटा। और देखें n की वैल्यू तो आपके पास क्या है, r उससे एक कम होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि टोटल 7 टर्म्स हैं, तो tr+1। नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, r आपके पास कितना है बेटा, क्योंकि आपने मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ये आपने फाइंड करनी है। ऐसा है कि नहीं है बेटा। तो इसलिए इस केस में r आपके पास क्या होगा, 6 होगा। और n की वैल्यू जैसे हमने बताई है बेटा 12 वैसी ही रहेगी। बात समझ आई कि नहीं आई। क्यों, क्योंकि यस। उसने हमें ये नहीं कहा 13 टर्म्स फाइंड करें, उसने हमें कहा है कि देखें क्वेश्चन में डिटरमाइन द मिडिल टर्म, हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t6+1 इज इक्वल टू n की बजाय आपके पास 12 आ जाएगा, और ये आपके पास 6 आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है बेटा 1/x, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 - 6, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 12 - 6। ठीक है बेटा। और b की वैल्यू क्या है, -x²/2, तो ये 12 - 6 है, तो b की वैल्यू तो डिनोमिनेटर वाली होती है, ये 6 आ जाएगी। ठीक है। और ये आपके पास t7 आ गया, 12 6 की वैल्यू क्या है बेटा, और ये 1/x पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता 12 में से चला जाए
तो और दूसरा ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स पावर, ये मैंने साइन गायब, एक्स पावर 12 ओवर 2 पावर 6, तो ये 64 होता है। और 12 6 का क्या फैक्टोरियल आता है, कॉम्बिनेशन आता है जी बेटा। 924। ठीक है बेटा, ये 924 लिखा। अब ये आप 924 को इस पे करो, ये 6 कैंसल हो गया, इसकी पावर 6 हो जाएगी, यानी 924 ओवर 64 एक्स पावर 6। ठीक है बेटा, इसको सर इसका कटिंग, 31 हाँ तो 231 ओवर 16, यानी आपके पास 4 का टेबल उसने पढ़ा होगा, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। समझ गए, कोई प्रॉब्लम मिडिल टर्म में? अगर आपके पास इवन वैल्यूज आती हैं तो फिर आपके पास जो है, अगर n की वैल्यू आड है और आपके पास टर्म्स इवन आती हैं, ठीक है, ये बात कंफ्यूज नहीं करनी, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव भी आता है। अगर n की वैल्यू इवन है तो आपके पास मिडिल टर्म 1 होगी, अगर n की वैल्यू आड है तो आपके पास मिडिल टर्म्स 2 आएंगे। सर क्यों आती है दो? क्योंकि देखें, आप कंसीडर नहीं कर सकते, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं कहता हूं बेटा टोटल टर्म है 6, ये आपके पास टोटल 6 है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि बेटा आपके पास ये पहला पहले के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, दूसरा दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू इवन है ना, ये तो 5 बनाया ना मैंने। आप किसको किसके साथ कैंसिल करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे बेटा। अब ये जो दरमियान में दो टर्म, इन दोनों को तो आप कैंसिल नहीं कर सकते, मेड तो ऐसे करते हैं ना। अगर इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, ठीक है, इसको भी कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, तो मिडिल टर्म क्या होगी, ये इवन थे, 0। तो वो तो कोई मिडिल टर्म तो कोई आएगी नहीं। तो इसलिए इवन के केस में 2 आती है, आड़ में देखें आप 5 कंसीडर करें, देखें बेटा आपके सामने ये आपके पास 5, फर्स्ट के साथ फर्स्ट कैंसिल कर दो, सेकंड के साथ सेकंड, ऑब्वियसली बन गई है मिडिल टर्म के, नहीं बने। यस सर। लेकिन बात दरअसल ये है कि आपके पास ये बात उलट है, एन की वैल्यू अगर ये इवन है, टर्म्स आपके पास कितनी आ रही हैं, टर्म्स आपके पास 8 आ रही हैं, ठीक है, और मिडिल टर्म आपके पास क्या बनेगी बेटा, 1 होगी। समझ गए बेटा। अगर आपके पास दूसरा केस बता रहा हूं कि एन की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है 11, ये आपके पास 8 है, टर्म्स आपके पास क्या होंगी बेटा, इवन, और मिडिल टर्म्स कितनी होंगी बेटा, इवन के केस में अभी बताएंगे कितनी होंगी बेटा, 2, कितनी होगी, 2, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास टर्म्स इवन है, इवन यानी मेरे कहने का मतलब 12, तो वो आपके पास क्या आएगी, एक 6 आएगी और दूसरी क्या आएगी, 7 आएगी। समझ गए बेटा। सर ये एंड ऑड है, और सर ये जो टर्म्स है कि मतलब जो टर्म्स जो टोटल मिडिल टर्म्स, टर्म्स सर जो हाँ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और देख, सर मिडिल लिखा है, इसका मतलब है कि कितनी मिडिल टर्म्स होंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल टर्म्स यानी नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये आपके पास टोटल, अगर मैं इसको मॉडिफिकेशन करूं और इसको मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स की बात। समझ गया बेटा।